8.0 की सरकार ने अपना जो मंत्री हैं उन्होंने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा जी ने भी आज अपना कार्यभार संभाला है। अरविंद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरी जो बड़ी चीज़ ये कि प्राथमिकताएं क्या होंगी इस विभाग को लेकर के, क्योंकि एक बहुत बड़ा विभाग है और उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों की एक जो जन आकांक्षाएं हैं उसको कैसे पूरा किया जाएगा। आपने जैसा कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और इन महत्व की जिम्मेदारी देने के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शहरी क्षेत्रों का विकास एक तरह से मानव सभ्यता के विकास का परिचायक होता है, वो इसका इंडिकेटर होता है कि कोई समाज, कोई मानव सभ्यता कितनी विकसित है। उस दृष्टि से हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। शहरी क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है, अर्थव्यवस्था में योगदान है, सब जानते हैं, बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट के अवसर या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, उस दृष्टि से भी शहरी क्षेत्र का बड़ा योगदान होता है। तो इन सारी बातों को समझते हुए लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो लोग शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, सारे ये बहुत बड़ी संख्या और बहुत बड़ा प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे शहरी क्षेत्र के अंदर व्याख्या में आता है। तो इस जिम्मेदारी को समझते हुए हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। ऊर्जा क्षेत्र भी उसी तरह से अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर किसी देश में जब जाता है तो सबसे पहले जो सवाल पूछता है उसमें क्वालिटी ऑफ पावर पूछता है कि वहाँ बिजली कैसी है और कितनी सस्ती है या कितनी महंगी है और अनइंटरप्टेड पावर है कि नहीं है। तो पिछले दिनों में हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने इस दिशा में काफ़ी काम किया है, काफ़ी सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा। लेकिन उसमें स्वाभाविक रूप से और भी बेहतर बनाने की गुंजाइश हमेशा होती है, हम उसे और बेहतर बनाएंगे। बिजली को लेकर के आपने जिक्र किया, बिजली को लेकर 5 साल में काफ़ी काम किया गया है, ये माना जाता है और ये कहा जाता है कि 17 के बाद से बिजली की आपूर्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। उसको मेंटेन करने को लेकर के ये कहा जा रहा है कि कोविड काल में उस पर बहुत ज़्यादा काम और अच्छे से जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इसलिए जल्द ही 1 से 1.5 सालों में उस पर जो समस्याएं वो आने वाली, तो उस पर कैसे फोकस किया जाएगा। दूसरी बात, जो महंगाई की बात आपने की उसको लेकर के, क्योंकि जो अपोजिशन था या जो समाजवादी पार्टी, उसने एक बड़ा वादा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री का, हालांकि आपकी तरफ से ऐसा वादा नहीं किया गया था, तमाम जनता ने आपको उसको लिहाज से वोट भी किया है। तो इन तमाम जन आकांक्षाओं को कि जो महंगाई है वो कम हो, उसको लेकर के कैसे क्या करेंगे, क्या अपना एजेंडा रहेगा। बिजली आपूर्ति पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर हुई है, ये जनमानस जनता कह रही है और यही जनमानस है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और उसमें और भी बेहतर करने का मैंने जैसा कहा कि स्कोप होगा, उसमें जो सुधार होंगे वो हम करेंगे। और जो महंगाई को लेकर के एक जो बड़ी चीज़ ये हो रही थी, क्योंकि पिछले 5 साल में बिजली की जो दरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, तो जो सामान्य नागरिक है उसके जेब पर ज़्यादा फर्क न पड़े, क्योंकि बिजली का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। बिजली की आपूर्ति और उसकी दर और उसके बाकी जो आयाम है वो आज हम अपने अधिकारियों के साथ बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आगे की जो रणनीति होगी, जो भी हम बेहतर कर पाएंगे वो करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, बिजली को ही लेकर के बहुत कुछ आपको ये समझना चाहिए कि बहुत कुछ जो हमारे प्रदेश में जो बिजली क्षेत्र की जो दुर्दशा है, वो पिछले 25-30 साल की जो हमारी जो सरकारों की जो पृष्ठभूमि रही है उनकी वजह से है। हमने तो बहुत बेहतर किया है पिछले 5 साल में। एक आखिरी सवाल सर, लोगों की अपेक्षाएं डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिजली विभाग से बहुत ज़्यादा रहती हैं, लोग वहां पर कंप्लेन करते रहे और 5 साल में उसको त्वरित रिस्पॉन्स हुआ है, आपसे भी लोगों की ये उम्मीद रहेंगी। स्वाभाविक बात है कि लोगों की उम्मीदें रहेंगी और हम उस व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अरविंद शर्मा जी को सुन रहे थे। 2 बड़े विभाग इनको इस बार मिले हैं और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने और साथ नरेंद्र मोदी ने उन पर विश्वास जताया है, उसको कहीं ना कहीं पूरा करेंगे और जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उस पर खरे उतरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश अवस्थी के साथ विवेक नेटवर्क, लखनऊ।